हमारी कोई ऐसी खबर जो आग लगा दे, हमारी कोई ऐसी खबर जो सामाजिक विद्वेष पैदा कर। बहुत अच्छा लगा उसमें अभिमन्यु पांडे जी और उधर के प्रिंसिपल साहब पांडे जी, अवधू जी की ज़िले में हर वर्ष हिंदी के लिए एक, उर्दू के लिए एक और भोजपुरी के लिए एक 5-5 हज़ार रुपये का हम लोग सर्वश्रेष्ठ रचना करने वालों को नगद पुरस्कार। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, उनको मानद उपाधि भी मिल गई है, स्वर्गीय श्रीमती मैनावती देवी जी सुपुत्र हैं। साथ ही साथ प्रदीप मिश्र जी हैं गोरखपुर में। जी जी जी। तो बड़े अच्छे शायर हैं, आप उनको जानते ही हैं। जी जी जी। तो भोजपुरी का ये काम देख के जो पडरौना में हुआ, या डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी का के बनी माटी के लाल, वो जो प्रोग्राम उनका था, हाँ, तो उससे प्रभावित हो गए। हालांकि प्रदीप भाई हिंदी और उर्दू में शायरी करते हैं जी, लेकिन भोजपुरी में भी वो आजकल प्रयास कर रहे हैं। क्या पत्रकारिता की अगर बात करें तो आप जिला प्रभारी हैं हिंदी दैनिक ख्वाजा एक्सप्रेस के, और सूचना विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त पत्रकार का ओहदा भी आपको हासिल है। तो ऐसे दौर में एक अलग छवि अपनी स्थापित कर पाना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चैनल देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, और उनका भी मन है कि एक अच्छे पत्रकार की तरह उभर के सामने आया जाए। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि कैसे स्वच्छ पत्रकारिता की जाए? मुझे लगता है पत्रकारिता के लिए सबसे पहले संयम की ज़रूरत है जी। जब ठीक ढंग से पढ़े लिखे लोग इस क्षेत्र में आते हैं तो उनको अपनी कलम की जिम्मेदारियों का एहसास होता है। हम जो लिखते हैं उसके लिखने से, उसके पढ़ने से समाज का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है। बिल्कुल। हमारा एक शब्द किसके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसकी गंभीरता को जब हम समझ जाएंगे, हमारी कोई ऐसी खबर जो आग लगा दे, हमारी कोई ऐसी खबर जो सामाजिक विद्वेष पैदा कर दे, हमारी कोई ऐसी खबर जो किसी के घर को तोड़ दे, हमारी कोई ऐसी खबर जो एक बिटिया को, एक माँ को समाज में चेहरा दिखाने लायक न छोड़े, परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, ये सही बात है कि जो खबरें हैं उसको उस रूप में पत्रकार को सामने लाना उसका धर्म है, लेकिन हर सच ये जरूरी नहीं है कि कहा जाए। बिल्कुल सही बात। और मेरा ये मानना है कि पत्रकार का धर्म है कि वो जो शासन प्रशासन है और जो समाज है, दोनों के बीच सेतु का काम करे, जोड़े दोनों को जी। इनकी बातें उन तक और उनकी बातें उन तक पहुंचाता रहे। अपना उसको न्यायपालिका की तरह उसमें न्याय करने का हक नहीं है कि इसमें क्या हो क्या ना हो जी। ये बात जब एक पत्रकार होने की जिम्मेदारी और धर्म किसी पत्रकार को समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी छवि बेहतर रहेगी और उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। विमर्श साहित्यिक सामाजिक संस्था की तरफ आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने इसकी स्थापना की, चूँकि आप इसके अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इसकी शुरुआत क्यों की? क्योंकि साहित्य में पहले से रुचि तो थी ही जी, और कविताएं लिखना पढ़ना मेरा मानना है कि जब तक आपका संपर्क कुछ ऐसे लोगों का नहीं हो, आपका एक समाज नहीं होगा, तब तक आपके भीतर वो भावनाएं प्रबल नहीं होंगी, उसका ज्वार नहीं फूटेगा, उस सुप्त अवस्था में सोई रहेंगे। भावनाएं तो आएंगी, प्रकटीकरण नहीं हो पाएगा। आप अपनी बात किससे कहें, सुनने वाला भी तो उस स्तर का होना चाहिए। दीवार से नहीं बात की जा सकती। पडरौना में मैं ढूंढता रहता था कि इस तरह के संवाद कहाँ किए जा सकते हैं। संयोग से मेरी मुलाकात जय कृष्ण शुक्ला नामदास जी से हुई जी। और मैं बताऊं द पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया के वो पहले से स्थापित संपादक थे। अच्छा। अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। 1-2 अनुवाद और 2-3 उनकी कविताओं की किताबें पहले से प्रकाशित थीं। एक समय में वो शिक्षक भी रहे। उनके कुछ अपने अलग विचार हैं, ये आवश्यक नहीं कि सबके विचार मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ना एक साहित्यिक माहौल यहाँ पैदा करें। उसके पहले मैं यहाँ एक अग्रहार संस्था थी जिसमें मैं कुछ बार 2-3 बार शायद कविताएं पढ़ा था।
श्रीमान डॉक्टर दुखित शुक्ला जी, जो यूएनपीजी कॉलेज के प्राचार्य पद से रिटायर हुए, तो अग्रहार उन्हीं के निर्देशन में चलता था और त्रैमासिक गोष्ठी उसकी होती थी। बहुत अच्छा लगा उसमें अभिमन्यु पांडे जी और उधर के प्रिंसिपल साहब पांडे जी, अवधू जी, कई सारे लोग उसमें आते थे, तो भेंट होती थी। तो मन में आया कि 3 महीने पे ये करते हैं। और बाद में दुखी शुक्ला जी की जनवरी में 1 जनवरी को शायद या 31 दिसंबर या 1 जनवरी को मृत्यु हुई। अच्छा। तो 3 4 5 महीने बाद, 6 महीने बाद धीरे धीरे अग्रहार की गोष्ठियाँ बंद हो गई। तो शुक्ला जी से राय मशवरा करके और फिर शैलेंद्र शुक्ल जी हैं हनुमान इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, उनसे बात करके हमने सोचा कि पहली गोष्ठी हम लोग की उसी में हुई। 8 लोग थे हम लोग। अच्छा, कब की बात होगी सर ये? अब ये अंदाज़ा लगा लीजिए, मुझे डेट तो ठीक से याद नहीं है। 53 गोष्ठियाँ हो चुकी हैं अब तक। अच्छा। मासिक। हाँ। और बीच में 5-6 महीने का अंतराल भी रहा होगा, 1-2 महीना कभी कभी नहीं हुआ है। तकरीबन 4 साल से प्लस हो रहा है। 4 साल से ऊपर हो गया। पहली गोष्ठी उसमें हुई तो मैं था, जयकर शुक्ल थे, डॉक्टर संजय मिश्रा थे, श्री मदन मोहन पांडे जी थे, सुजीत पांडे थे, रेणुका चौहान थी और मधुसूदन पांडे सर थे लक्ष्मीगंज के। पहली गोष्ठी हुई, बड़ा उत्साहित हुआ मैं। और फिर गोष्ठियाँ अनवरत चलती रहीं, कभी होटल आदित्य में, कभी हनुमान में, कभी केएल इंटरनेशनल में, मतलब अलग अलग जगह पे। खबरें अखबारों में जब प्रकाशित होने लगी तो लोगों को लगा कि विमर्श एक ऐसी संस्था है जो साहित्य को जीवंत कर रहा है। तो डिमांड इसकी बाहर से भी, आरामकोला से, लक्ष्मीगंज से, कुशीनगर से जुड़ने लगे लोग और कहने लगे कि यहाँ भी कीजिए, मेरे विद्यालय में कीजिए, मैं जलपान का और बाकी खर्च ये सब उठाऊंगा। तो धीरे धीरे गोष्ठियाँ जिले भर में घूमने लगी और उसका सबसे सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि जो 8 लोगों से शुरू हुई गोष्ठी, हमारे गोष्ठियों में 40-45 के आसपास कवि और शायर, शुरुआती दौर में मुझे लग रहा है आप भी आए थे कई बार, तो आने लगे। मन बहुत उत्साहित हुआ और पूरे मनोयोग से हम लोग गोष्ठी चलाते रहे। पिछले वर्ष से हम लोगों ने उसमें कुछ और भी जोड़ दिया है कि जिले में हर वर्ष हिंदी के लिए 1, उर्दू के लिए 1 और भोजपुरी के लिए 1, 5-5 हज़ार रुपये का हम लोग सर्वश्रेष्ठ रचना करने वालों को नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी कर रहे हैं। इसमें नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव जी का विशेष योगदान है और हमारे रामकोला के समाजसेवी बहुत ही अच्छे मित्र हैं श्री ज्ञानवर्धन गोविंद राव जी। तो ऐसे लोगों का सहयोग है, संगति है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और गोष्ठी का प्रभाव ये है कि जनपद से इस समय बहुत सारे नवोदित कवि, जो नए कवि आए और उनको बहुत ऊंचाई मिली। बड़े बड़े मंचों पे मैं देखता हूँ, मन बड़ा प्रसन्न होता है कि विमर्श की पहली गोष्ठी में आए, 2-4-5 गोष्ठियों में आने के बाद वो इतनी अच्छी कविताएं लिखने लगे कि फिर वो बड़े बड़े मंचों पे जा रहे हैं और उनको बड़े मंचों पे देख के मेरा मन खुशी से झूम उठता है। बस उस प्रसन्नता को आप महसूस कर सकते हैं कि जिस पौध को हमने लगते हुए देखा वो फल दे रहा है और बड़े ही सुंदर फल दे रहा है, तो मन प्रसन्न हो जाता है। मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, तो पूरा मुकम्मल कारवां अब आपके साथ है। ये गोष्ठी का क्रम बहुत शानदार है और विमर्श का सफ़र भी बहुत अब तक का शानदार है। थोड़ा सा मंचों, एक बात मैं और बताना चाहूँगा जी, क्योंकि रेडियो का होने के नाते मेरे मन में एक पहले से ही एक जुनून था। जुनून ये था कि हमारी जो परंपराएं हैं, जैसे पारंपरिक गीत, शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीत, उपनयन संस्कार में गाए जाने वाले गीत, या बच्चा पैदा होता है सोहर, चैता, होली, कजरी, ये सारी चीज़ें नई पीढ़ी के बच्चे नहीं जान रहे थे। तो इसको कैसे प्रमोट करें, कैसे आगे लाएं। रेडियो पे हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, मिट्टी के रंग रेडियो प्रज्ञा के संग। अच्छा। और जिले भर से मुझे मैं बताऊं कि कम से कम सैकड़ों कलाकार रेडियो पर आए और पारंपरिक गीतों की इतनी रिकॉर्डिंग हुई, लगभग 200 से ज़्यादा एपिसोड चले। अच्छा। और आज भी उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। मतलब बच्चे के जन्म से लेके
और उसके सभी संस्कारों के गीत के सीरियल से हमने एपिसोड बनाए। ये भोजपुरी में था। हाँ, सारे गीत भोजपुरी के पारंपरिक। तो एक बार पुनः नए जो हमारी नई पीढ़ी थी उसके भीतर अपने परंपरा के प्रति उत्साह आया। और फिर वो इधर की बहुत सारे बच्चे हैं, अनामिका गुप्ता, इधर कई सारी बच्चियों के नाम मुझे नहीं याद है, काजल पांडे कई हैं, ये बहुत अच्छा गा रही हैं इस समय। दूसरी बात, पिछले 2 वर्षों से सिटी क्लब पडरौना के सहयोग से और विमर्श के सहयोग से हर वर्ष वसंतोत्सव फाल्गुन मास या चैत मास में हो रहा है। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, उनको मानद उपाधि भी मिल गई है, स्वर्गीय श्रीमती मैनावती देवी के सुपुत्र हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी के मान सम्मान को उन्होंने बहुत बढ़ाया है। तो वो पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी उनकी टीम आती है। सलेमपुर का जो रंगमंच है उसके कलाकार राधे श्याम और उनकी टीम नृत्य के लिए, और उसको भी हमने कोशिश किया है कि उसको जीवंत करते रहें, और कोशिश है कि हर साल होती रहे। बड़ी प्रशंसा होती है उसकी, जो लोग भी आए हैं उनकी बराबर मांग रहती है कि वो भी हो। ज्ञानवर्धन जी ने रामकोला और कप्तानगंज में लोक मंजरी एक संस्था है, उसके सहयोग से हर साल कजरी महोत्सव करा रहे हैं सावन में। तो मतलब अपने परंपराओं को सहेजने की भी प्रक्रिया, उसका काम हम लोग कर रहे हैं और पूरे ताकत से कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपने पारंपरिक गीतों से, अपनी परंपराओं से बहुत ही प्यार करेगी। बहुत शानदार काम आपने बताया। जब आप भोजपुरी की बात कर रहे थे तो मुझे याद तो राकेश श्रीवास्तव जी की आ ही रही थी, साथ ही साथ प्रदीप मिश्र जी हैं गोरखपुर में। जी। तो बड़े अच्छे शायर हैं, आप उनको जानते ही हैं। जी। तो भोजपुरी का ये काम देख के जो पडरौना में हुआ, या डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी का के बनी माटी के लाल, वो जो प्रोग्राम उनका था, हाँ, तो उससे प्रभावित हो के, हालांकि प्रदीप भाई हिंदी और उर्दू में शायरी करते हैं, लेकिन भोजपुरी में भी वो आजकल प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये प्रभाव है आपके प्रयास का और डॉक्टर साहब के प्रयास का। ये बड़ा कमाल है कि लोगों को अपने संस्कार से फिर से जुड़ने का मौका मिल रहा है, नई पीढ़ी इनको जान पा रही है, समझ पा रही है।